जय श्री राम। इस वीडियो में आप देख रहे हो कि 30 बच्चे नाव डूबने के कारण नदी में गिर गए। 20 को बचा लिया गया और 10 लापता हैं। ऐसी न्यूज़ पता नहीं कितनी आती है भारत में, बहुत आती है, लेकिन ये होता है सिर्फ गरीब लोगों के साथ में। अमीरों के साथ ऐसा नहीं होता। जितने भी सरकारें बनती है सब अमीरों के लिए काम करती है, अमीरों के लिए ही होता है। गरीबों की कोई नहीं सुनता और न ही गरीबों के लिए कोई काम किया जाता है। अभी तक तो हुआ नहीं कोई काम गरीबों के लिए। ट्रेन में देखते हो आप कितनी भीड़ रहती है, जनरल के डिब्बे में खड़े रहने की जगह नहीं मिलती। खड़े खड़े लोग 20-20 घंटे की यात्रा करते हैं। लेकिन जो भी होता है वो गरीब लोगों के लिए मतलब कुछ भी नहीं किया जाता किसी भी सरकार में। गरीबों के लिए कोई काम करना नहीं चाहता। खुद जो गरीब होता है वो भी अगर उसको भी वो खड़ा हो जाता है वोटों में और वो जीत जाता है, विधायक वगैरह बन जाता है, एमपी बन जाता है, तो वो भी गरीबों से किनारा कर लेता है। ऐसा क्यों होता है यार, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं कि गरीब लोग ऊपर नहीं जाते, वो जाते हैं ऊपर, लेकिन वो ऊपर जाते ही गरीबों को भूल जाते हैं। लेकिन आज भी भारत में इतने नेता है, कोई भी गरीबों के लिए कुछ भी नहीं करता और ना ही कोई करना चाहता है। गरीब आदमी ऐसे ही पैदा होता है और मर जाता है। तो इसका उपाय मेरे पास है। आप लोग हर बार नए कैंडिडेट को वोट दें। पुराने जितने भी है वो आपके साथ नहीं है और ना ही कभी होंगे। अगर होते तो आज 2023 चल रहा है, ये ऐसे नाव डूबती नहीं, बच्चे नहीं डूबते नाव में, यहाँ पे पुल होता। लेकिन नहीं, सारे काम अमीरों के लिए हो रहे हैं। एयरपोर्ट बन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं, बुलेट ट्रेन आ रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन गरीब जनता के लिए कुछ नहीं हो रहा और ना ही कभी होने वाला है। देखो यहाँ पे जब 100 काम करती है ना कोई सरकार, तो 90 काम करती है अमीरों के लिए और 10 काम करती है गरीबों के लिए। तो ये सत्य है। इसलिए हर बार नए लोगों को चुने, कोई भी हो, चाहे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हर बार नए को चुने। पुराने को चुने हुई मत यार तुम लोग। एक बार देख लिया उसको, उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो दूसरे को मौका दो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को पता है ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि लोगों को खुद ही नहीं समझ पाता कि लोग ऐसे क्यों करते हैं। हमारे क्षेत्र में जो विधायक है वो 2 विधायक हैं। एक बार एक जीतता है, दूसरी बार दूसरा जीत जाता है। उन दोनों के अलावा तीसरे को मौका नहीं देते। और कोई भी हमारे जो क्षेत्र है वहाँ पे सड़कों में गड्ढे हैं, हर जगह पानी की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। लेकिन अब फिर भी लोग उन्हीं दोनों में से एक को जिताते हैं हर बार, और ये लगभग 20 सालों से हो रहा है। तो मैं यार अब क्या ही बताऊँ, इन लोगों की दिमाग क्या काम करता है इनमें। किसी तीसरे को मौका क्यों नहीं देते लोग यार? जब तक आप किसी तीसरे को मौका नहीं दोगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे साथ। बिहार की बात नहीं है ये। आज अगर कोई आदमी जयपुर में रहता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में क्या हो रहा है ये पता है, लेकिन उसको कर्नाटक में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, छोटे मोटे जो इतने जो होते हैं एक्सीडेंट होते हैं, उनके बारे में तो कुछ पता ही नहीं होता उसको। तो गरीबों के लिए बहुत ही दुख की बात है। और उनका कुछ करना चाहिए यार। जनरल की ट्रेन में आप तो बैठ के देखा होगा आपने। जनरल की ट्रेन जो ट्रेन होती है उसमें जनरल के जो डिब्बे होते हैं उसमें बहुत ही हालत ख़राब होती है। तो आज क्या होना चाहिए था?
आज ये होना चाहिए था कि जितनी भी जो ट्रेन होती है उनमें जनरल का डिब्बा तो होना ही नहीं चाहिए था। सभी एसी वाली ट्रेन होनी चाहिए थी। जितनी भी जो ट्रेनें चलती है भारत में सब एसी फुल एसी वाली होनी चाहिए और बहुत सारी ट्रेनें होनी चाहिए थी। आज एक कॉल के ऊपर डॉक्टर को घर आना चाहिए। इतनी सुविधाएं हमारे पास हमें मिल सकती है लेकिन नहीं मिल पाती। ये सारी सुविधाएं सिर्फ मंत्रियों को, नेताओं को और अमीर लोगों के लिए ही है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। और ये जब तक नहीं होगी, जब तक आप लोग समझेंगे नहीं, तो समझना तो पड़ेगा आप लोगों को। जय श्री राम। मेरी बातें बेशक आप लोगों को बकवास लग रही होगी, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल कोई एक्टर नहीं हूँ जिसे बोलना आए अच्छी तरह से, एक्टिंग अच्छी तरह से आए। ना, मैं तो एक आम आदमी हूँ, आप जैसे लोगों के लिए जैसे ही। लेकिन बात ये है कि आज भारत में अब देख लीजिए, कोई भी सरकार हो, सब राजस्थान की ये हालत है कि राजस्थान में जो सरकार है पिछले 10 साल से है कांग्रेस की सरकार, वो खाली उसका एक ही काम है, लूटने का काम है खाली। इतना लूट रही है। अगर सरकार नहीं लूट रही तो फिर उन लोगों को क्यों बचाया जाता है, उन लोगों को सज़ा क्यों नहीं मिलती जो पेपर लीक करते हैं, उनके ऊपर फालतू की बातें क्यों की जाती है, मतलब मामूली कार्रवाई की जाती है उन पे, उनको सज़ा क्यों नहीं दी जाती ज़्यादा से ज़्यादा। उन्होंने अच्छा, एक मामला आया था अभी पिछले पेपर लीक में, उसकी 3 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया, ये सरकार द्वारा कार्रवाई की गई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस आदमी ने 100 करोड़ रुपए कमा लिए पिछले 10 सालों में, और 100 करोड़ रुपए में से आप सिर्फ 3 करोड़ रुपए की उसकी संपत्ति को जब्त कर रहे हैं। तो बताइए, कुछ फ़र्क पड़ा उससे? कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। तो ये बचाने का जो काम होता है ना, जबकि होना क्या चाहिए था, उस वो जो दोषी था उस सीबीआई की जांच करवानी चाहिए थी, वो हुई नहीं। सीबीआई के लिए मुख्यमंत्री साहब ने मना कर दिया कि सीबीआई जांच नहीं होगी। अब यहीं पे आप देख सकते हो क्यों नहीं होगी सीबीआई जांच, क्योंकि सीबीआई जांच होती तो सब चीज़ जितने भी है ना, सब फंस जाते हो उसमें। कुल मिला के बात ये है कि आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। जब भी वोटिंग का टाइम आता है, उस 1 महीने पहले, 2 महीने पहले आप सिर्फ यही डिस्कस करते हो कि किसको जिताना है, एक पार्टी या दूसरी पार्टी। अब आप इस चक्कर में ना पड़े। अगर अपना भविष्य सुधारना है तो आप लोगों को कुछ अलग करना होगा। अमेरिका ऐसे ही अमेरिका नहीं बन गया, बनाना पड़ता है उसको अमेरिका। जो सुविधाएं अमेरिका में है वो भारत में क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार होता है। और भ्रष्टाचार होता है, लेकिन क्यों होता है भ्रष्टाचार? इसीलिए होता है क्योंकि भ्रष्टाचारियों को कोई सज़ा नहीं दी जाती। क्योंकि 90% भ्रष्टाचार तो ये जो सरकार में बैठे हुए हैं बड़े बड़े अधिकारी नेता हैं यही करते हैं, तो इनको सज़ा कौन देगा? तो बहुत सोचने वाली बात है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, ठोस कदम उठाना चाहिए। जितने भी पुराने लोग हैं उनको आप सत्ता में ना लेके आए, नए लोगों को लेके आए। पार्टी से कोई मतलब मत रखें, हर बार नए चेहरे को लेके आए। पार्टी को साफ मना कर दो आपकी, हमें पार्टी को, पुराने जो लोग हैं वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। हाँ, वो करते हैं आपके लिए कुछ, लेकिन बस 100 रुपये के अंदर 10 रुपये का काम आपके लिए करते हैं, उसमें आप खुश हो जाते हो। वो आपकी बहुत बड़ी गलती है कि आप लोग उसमें खुश हो जाते हो और आप लोगों को ये लगता है कि तुम्हारा काम हो रहा है। लेकिन तुम्हारा काम जब तक नहीं होगा, जब तक तुम्हारे घर पे एक
डॉक्टर एक फ़ोन के ऊपर तुम्हारे घर में डॉक्टर नहीं आ जाएगा तुम्हारा इलाज करने के लिए। यहाँ पे एम्बुलेंस ही नहीं है, डॉक्टर तो कहाँ से आएगा। तुम्हारा काम जब तक नहीं होगा, जब तक जितने भी जो गाड़ियाँ तुम्हारे भारत में जितनी भी गाड़ियाँ चलती है वो सब फुल एसी वाली नहीं हो जाती, फुल स्लीपर वाली नहीं हो जाती, जनरल के डिब्बे नहीं हट जाते। तुम्हारा काम जब तक नहीं होगा, जब तक तुम्हारे एक भी गांव में नदी नाले को पार करने के लिए पुल की व्यवस्था नहीं की जाती। हर तुम्हारे आसपास सरकार हॉस्पिटल की उचित व्यवस्था नहीं की जाती, लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ नहीं हो रहा। तो समझ लो कि तुम्हारे आसपास ये सब अगर नहीं होता है ना, तो तुम उनको वोट ना करो जो सत्ता में बैठे हुए मलाई खा रहे हैं। अब उनको घर बिठाने का समय आ गया है। जितने भी पुराने लोग हैं उनको दोबारा वोट ना दे। लेकिन पता नहीं तुम लोगों की बुद्धि में ये बात कब आएगी यार। तो मेरा काम था बताने का, मैंने बता दिया। अब इस वीडियो पे अगर लाइक नहीं आएंगे ना 2-4 वे, तो मैं ये वीडियो बनाऊंगा ही नहीं दोबारा। यार क्या तुम लोगों को समझाने बैठ गया मैं भी। पता नहीं तुम लोगों को कैसे समझाऊं। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई कमेंट करके बताओ कि क्या करना चाहिए। हमारे आसपास इतना 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 अत्याचार हो रहा है गरीब लोगों के ऊपर। कोई भी सरकारी आदमी, सरकारी कर्मचारी काम करना नहीं चाहता। हमारे क्षेत्र में बोरवेल लगा है, वो ख़राब हो जाता है तो उसको ठीक होने में 25 से 30 दिन लग जाते हैं। निकाल के पहले लेके जाते हैं वो 5-7 दिन में, उसके बाद 10 दिन में वो ठीक करते हैं, फिर उसके बाद वो वापस सबमर्सिबल वो डाल के जाते हैं बोरवेल में। तो ऐसा क्यों है यार। उस कितने का आता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो 20-30 हज़ार की आती होगी मशीन यार, सबमर्सिबल, वो जो क्या बोलते हैं उसको, मैं उसके बारे में जानता नहीं। तो एक महीने तक हम क्या करें, बिना पानी पिए कैसे रह सकते हैं बताइए। जबकि होना ये चाहिए था कि सरकार के पास 4-5 सबमर्सिबल एडवांस में रहनी चाहिए वहाँ पे नगर पालिका में, जहाँ से भी ये आता है वो। तो इसको निकालो, पुरानी को जो ख़राब हो चुकी है, और नई को डाल के चले जाओ। हाथों हाथ सही होना चाहिए, लेकिन पता नहीं कैसा सीन है, क्या है यहाँ पे। और ये भी नहीं कि बाहर यहाँ इन लोगों के पास पैसा नहीं है। विधायक के पास करोड़ों रुपए देती है सरकार विधायक को विकास करने के लिए, पार्षदों को अलग देती है, सबको मिलते हैं पैसे, लेकिन फिर भी नहीं हो पाती ये दिक्कतें दूर। तो बताइए क्या करें फिर। कोई भी काम करने से पहले ठेकेदार की लॉटरी निकाली जाती, कौन से ठेकेदार कितने रुपए में काम करेगा, कितने ऊपर से नीचे तक, नीचे से देगा, कितने ऊपर से देगा। क्या है यार, ये भी सिस्टम है कोई।
ऐसा ही चलता रहा तो भारत है ना कभी ज़िंदगी में विकसित देश बन ही नहीं पाएगा। अगर ऐसा ही भ्रष्टाचारियों को सेध दी जाएगी, उनका बचाव किया जाएगा, तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा भारत का।